हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्वास्थ्य और जीवन में। फ्रेंड्स, आज हम एक इमरजेंसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बात करेंगे कि वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम आसानी से यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन हमें उसके साइड इफ़ेक्ट पता नहीं होते। हमें क्या क्या प्रिकॉशंस करना चाहिए हमें नहीं पता होता। उसके कौन कौन से ड्रग इंटरेक्शन होते हैं हमें नहीं पता होता है। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी कोई भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करें तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप इसे यूज नहीं करें। उसके बाद अगर कभी इमरजेंसी में आप यूज़ करते भी हैं तो उसके बाद डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे अनवांटेड 72। यह एक ब्रांड नेम है। ये मतलब कई ब्रांड नेम मार्केट में अवेलेबल है। इट इज ए इमरजेंसी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। इसे आप रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं कर सकते। ये इमरजेंसी के लिए है। कभी महीने में एक आध बार आप यूज कर सकते हैं। अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल है, मार्केटेड बाय मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स, MRP 99, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल है, यू कान टेक आफ्टर 72 आवर। इसका मतलब ये है कि जब भी आप संबंध बनाते हैं तो उसके बाद से लेके 72 घंटे के अंदर ही ये टैबलेट आप यूज कर सकते हैं। अगर 72 से 73 घंटे भी होता है तो आप इस टैबलेट को यूज नहीं कर सकते। लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल काम कैसे करता है बॉडी में, हम इसके बारे में शॉर्टकट में जानते हैं। तो लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल इनहिबिट करता है फीमेल एग रिलीज को, मतलब कि यह फीमेल एग रिलीज होने ही नहीं देता। अगर आपका फीमेल एग रिलीज नहीं होगा तो स्पर्म से बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। अगर स्पर्म से बाइंडिंग नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो मतलब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। ये इसका एक सिंपल सा मेथड है जो मैंने आपको बताया है कि आपको पता होना चाहिए। पिल्स के प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे कि ये प्रिकॉशंस आपको करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस करना चाहिए टैबलेट लेने से पहले या टैबलेट लेने के बाद। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपको वॉमिटिंग होती है टैबलेट लेने के आधे घंटे के अंदर, अगर आपको टैबलेट लेने के आधे घंटे के अंदर अगर आपको वॉमिटिंग होती है तो इसका मतलब यह टैबलेट आपको सूट नहीं कर रही है या टैबलेट ये डिजॉल्व नहीं हुई है। आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें इमरजेंसी में। दूसरा है अल्कोहलिक। अगर आप अल्कोहलिक हैं, कभी आप अल्कोहल यूज़ करती हैं तो प्लीज़ आप इस टैबलेट को यूज़ ना करें, और अगर करना भी है तो आप उस दिन आपको अल्कोहल को अवॉइड करना पड़ेगा अगर आपको ये टैबलेट यूज़ करना है तो। तीसरा है हाई बीपी। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। चौथा है कैंसर। अगर आपको कैंसर है तो भी आप इस टैबलेट को यूज़ नहीं कर सकती हैं। अगर आपको यूज़ करना है तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस है, लीवर से संबंधित कोई भी बीमारी है, आर्टियल डिजीज है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा टैबलेट लेने से पहले। ये सजेशन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका वेट 74 किलोग्राम, अगर किसी भी महिला का वेट 74 किलोग्राम से ज़्यादा है तो आप ये टैबलेट यूज नहीं कर सकती हैं, क्योंकि रिसर्च में सामने आया है कि यह टैबलेट 74 किलोग्राम के वेट से ज़्यादा महिलाओं को एबॉर्शन में हेल्प नहीं कर पाती है। तो दोस्तों, ये तो हुए प्रिकॉशंस। ये प्रिकॉशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। चलिए अब हम कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। अगर हम ओरल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो हमें वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक होता है, हैवी ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, इंक्रीज पीरियड टाइमिंग, मतलब आपकी पीरियड टाइम बढ़ सकता है। जो 5 दिन 6 दिन तक आता था वो 7 दिन 8 दिन तक भी हो सकता है। पीरियड इरेगुलर हो सकता है कि जो आपका मंथली 28 दिन 30 दिन में या 25 दिन में आता था वो उसकी टाइमिंग बढ़ सकती है। आपको थकान फील होगी, ब्रेस्ट स्वेलिंग, ब्रेस्ट में पेन भी हो सकता है, मूड स्विंग, स्टोमक पेन, और अगर आपके लोअर एब्डोमिनल पार्ट में अगर आपको पेन होता है तो प्लीज़ आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, क्योंकि लोअर एब्डोमिनल पार्ट में पेन का मतलब यह टैबलेट कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर रही है। चलिए हम इसके कुछ ड्रग इंटरेक्शन के बारे में जानें कि हमें कौन कौन सी मेडिसिन, जब भी हम ऐसी कोई ओरल इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं तो हमें कौन कौन सी मेडिसिन उस टाइम यूज नहीं करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं।
लिवोनॉर्जिस्ट्रोल के जो ड्रग इंट्रैक्शन हैं वो हैं फेल्बामेट। अगर आप फेल्बामेट का कोई भी ब्रांड यूज कर रहे हैं तो आप इस टैबलेट को यूज नहीं कर सकते। या तो आप अनवांटेड 72 यूज ना करें या तो इस मेडिसिन को 1 या 2 दिन के लिए आपको बंद करना पड़ेगा। अब आप अपनी मर्जी से बंद कर नहीं सकते तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना ही पड़ेगा कि हमें कौन सी मेडिसिन चूज करनी चाहिए। दूसरा है बार्बिचुरेट, ग्लिसोफल्विन, टोपिरोमेट, रिफाम्सिन, कार्बामाजिपिन, ऑक्साकार्बिजीन एंड फिनिटोइन। ये जितने भी मेडिसिन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आप इनमें से कोई भी मेडिसिन यूज करते हैं तो प्लीज़ आप अनवांटेड 72 यूज ना करें। अगर आप यूज करते हैं तो डॉक्टर से सलाह लेकर आप इन दवाइयों की डोज को 1 दिन के लिए आपको मिस करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, जब भी अगर आप कोई भी इमरजेंसी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हैं तो सबसे पहले आप डॉक्टर से सलाह लेंगे। अगर आप नहीं ले पाते हैं, अगर आप इमरजेंसी में ये टैबलेट लेते हैं तो आपको ये प्रिकॉशंस करने चाहिए। ये ड्रग इंट्रैक्शन पता होने चाहिए, साइड इफ़ेक्ट पता होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि दोस्तों, ये अनवांटेड 72 या लिवोनॉर्जिस्ट्रोल का कोई भी ब्रांड यह इमरजेंसी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है। इसे आप रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं कर सकते हैं। आप इसे महीने में सिर्फ 1 से 2 बार ही यूज कर सकते हैं। 1 से 2 बार से ज़्यादा आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपने शारीरिक संबंध बनाने के 72 घंटे के अंदर ही टैबलेट को यूज करेंगे, 73 हावर्स भी अगर हो गया, मतलब कि अगर 1 घंटा ज़्यादा भी हो गया, तो आप इस मेडिसिन को यूज ना करें। क्योंकि ये मेडिसिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपना जो उसका जो प्रॉपर काम है प्रेगनेंसी को रोकने का वो कर भी पाएगी या नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप डॉक्टर से सलाह लें, कोई और सॉल्यूशन उनसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो के बारे में मैं आपको बता दूं कि मेरी जो अगली वीडियो आएगी या आने वाली 2-3 वीडियो हैं उसमें आप रेगुलर कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में जानेंगे, या अगर आपकी प्रेगनेंसी 48 डेज या 49 डेज की हो चुकी है तो उसके बारे में जानेंगे। और हमें कौन कौन से कंडीशन में हम प्रेगनेंसी को अवॉइड करवा सकते हैं, हम उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।